हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। जबरदस्त आपकी जो है वो तैयारी चल रही होगी दोस्तों। एक बार फिर से आपके सामने जो है वो आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके। आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स की पाठशाला और मैं हूं सजल कुमार। एक बार फिर से आपके सामने जो है वो एक नई नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने के लिए आ चुका हूं दोस्तों। एसएससी द्वारा जो है वो एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी आउट होने वाली है। बहुत ही जल्द आपको जो वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों। काफी अच्छी खासी वैकेंसी जो वो पिछले साल रही थी और इस बार भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 12th पास और 10वीं पास बच्चों के लिए ये जो वो सुनहरा अवसर है कि वो जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पा सकते हैं। इसमें जो वो एमटीएस और हवलदार की पोस्ट होती है दोस्तों, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। और इस वीडियो में हम जो अब आपको सारी जानकारी जो है वो डिटेल में देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक की सारी जानकारी जो है आपको एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से जो है वो दी जाएगी। एज लिमिट क्या रहने वाली है, सारी चीजें आपको जो है वो वन बाय वन जो है वो यहाँ पे क्लियर करवाई जाएगी। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और दोस्तों वीडियो को जो है वो ध्यान से जरूर सुने, क्योंकि एक अच्छी जानकारी आपको जो है वो सिलेक्शन के एक कदम नजदीक जो है वो लेके जा सकती है। तो बिना किसी देरी से हम जो है वो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है वो समय से मिलती रहे। बिना किसी देरी से हम जो है वो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो वो एमटीएस और हवलदार की जो वो वैकेंसी आती है। जो बच्चे विगनर हैं, जो एमटीएस में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। क्योंकि इसमें हम जो है वो सिलेबस से लेकर आपको जो है वो स्ट्रेटजी के बारे में भी बताएंगे कि कैसे जो है वो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी में पोस्ट कौन सी रहती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम एमटीएस की बात कर लें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हवलदार और एमटीएस दो तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको 10th बेस पे होती है और एक आपकी 12th बेस पे होती है। तो हम जो है वो पहले एमटीएस की बात कर लेते हैं। एमटीएस में आपको जो है वो 10th पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और उसके लिए यहाँ पे कुछ पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। ये पोस्ट पे आपको जो है वो जॉब मिलती है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि हम जो है वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट भी बच्चे जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और काफी अच्छी जॉब रहती है। लेकिन उनका ये मानना होता है कि हम जो है वो सफाई वाला बनेंगे, पीएन हम जो है वो बनेंगे। उनको ये लगता है कि हम जो है वो सफाई वाला हमें जॉब मिलेगी या फिर पियोन की जॉब जॉब उनको मिलेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सिलेक्शन के बाद आपको जो है वो आपकी ग्रेजुएशन या आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो जॉब ऑफर किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो वो पियोन या चौकीदार ही बनाया जाएगा दोस्तों। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं और आप सिलेक्शन ले लेते हैं दोस्तों, तो आपको जो है वो ऑफिस वर्क भी दिया जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको प्रमोशन भी मिलता है आगे आगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जो अब आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वो दो फेसेस जो होते हैं, एक फेस 1 होता है और एक फेस 2 होता है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको जो डिटेल में दी जाएगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। साथियों सबसे पहले हम जो है वो एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो है वो कंडक्ट कौन करवाता है और जो है वो आपका वैकेंसी कितनी रहने वाली है और एग्जाम जो है वो कब होगा। बात की जाए अगर एग्जाम की, तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। एक तो होती है एमटीएस की, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी हवलदार की। दूसरी किसकी होती है? हवलदार की, ठीक है ना। तो हवलदार की वैकेंसी यहाँ पे रहती है और एमटीएस की वैकेंसी यहाँ पे रहती है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, ठीक है। और कौन इसको कंडक्ट करवाता है? तो दोस्तों एसएससी इसको कंडक्ट करवाती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो इसको कंडक्ट करवाती है। और काफी बच्चे जो है वो कई बार बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। जो बच्चे विगनर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास रहती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि विगनर के लिए ही खास है। जो बच्चे काफी समय से एग्जाम दे रहे हैं और उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है। कि हम जो है वो वीडियो के अंत में आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे जो है वो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहेगी। लास्ट तक वीडियो के बने रहें। वैकेंसी की यहाँ पे बात कर ले तो
तो अभी जो है वो नोटिफाइड नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन पिछले साल जो है वो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी थी, तो इस साल भी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि पिछले साल जो है वो कितनी वैकेंसी थी और अब जो है वो कितनी वैकेंसी आ सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होती है और 10th पास आपके लिए एमटीएस के लिए चाहिए होता है और 12th पास आपको जो है वो हवलदार के लिए क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट आपको दी हुई है 18 से 27। इसके बारे में हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे। एग्जामिनेशन मोड जो है वो आपका ऑनलाइन रहता है, कंप्यूटर पे आपका जो है वो एग्जाम होता है। ठीक है ना, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सैलरी के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपको पहले बताया गया कि दो तरह की वैकेंसी यहाँ पे आउट होती है। आप देख सकते हैं कि 6144 और 3439 जो है वो आपकी वैकेंसी यहाँ पे हवलदार की है। काफी अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इस बार भी जो है वो इतनी ही वैकेंसी आ सकती है, इससे ज्यादा भी आ सकती है, इससे थोड़ी सी कम भी आ सकती है। और लेकिन काफी अच्छी खासी ये वैकेंसी जो है वो है। एग्जाम जो है वो कब होगा और कब तक जो है वो आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों बता दूं कि नोटिफिकेशन जो है वो आपकी 26 जून को जो है वो रिलीज हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि ये जो है वो डिले भी हो सकता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है वो सजेशन है कि वो तैयारी में लगे रहें। नोटिफिकेशन डिले हो सकता है लेकिन नोटिफिकेशन आउट जरूर होगा दोस्तों। और अगर तो 26 जून को नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको जो है वो 25 जुलाई तक फॉर्म फिलअप मिलेंगे करने को, और उसके बाद जो अब आपका एग्जाम जो है वो सितंबर और अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम थोड़ा जल्दी बात कर लेते हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पे जो वो एप्लीकेशन फ़ीस की, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होंगे तो उसमें जो वो आपको फ़ीस भी देखने को मिलेगी दोस्तों। और उसका जो पेमेंट मेथड होगा वो नेट बैंकिंग या फिर आप यूपीआई वगैरह से कर सकते हैं दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज की बात कर लें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो किन किन लैंग्वेज में हो सकता है दोस्तों, तो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के 13 और आपको लैंग्वेज में जो है वो एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो हिंदी और इंग्लिश के साथ जो है वो 13 लैंग्वेज आपको जो है वो मिल सकती है वहाँ पे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले दोस्तों आपका आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेन जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों 10th पास आप एमटीएस के लिए, 10th पास एमटीएस के लिए और 12th पास आप जो है वो हवलदार के लिए होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सिटीजनशिप की, नेशनलिटी की बात कर लें तो आपको पता है आप इंडिया के स्थायी निवासी जो है वो होने चाहिए। और एग्जाम क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो चलिए अब बिना किसी देरी से आगे बात एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट जो है वो आपकी मैंने पहले बता दिया था कि 18 से लेके 27 वर्ष जो है वो आपकी होनी चाहिए हवलदार के लिए, और 25 वर्ष जो है वो आपकी एमटीएस के लिए है, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ एज रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल रहा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। साथियों चलो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन बच्चों ने पहली बार जो है वो एग्जाम फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करना है। जो बच्चे काफी समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी एग्जाम जो है वो एमटीएस और हवलदार का दिया हुआ है, तो उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि दो फेसेस में जो है वो आपके यहाँ पे होते हैं। एक आपकी स्टेज 1 होती है और एक आपकी स्टेज 2 होती है। स्टेज 1 में जो है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है, और ये दोनों जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं दोस्तों। और स्टेज 2 जो है वो आपकी हवलदार के लिए होती है, जिसमें आपका सिर्फ फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो होता है, ये हवलदार के लिए ही जो होता है। स्टेज 1 के बारे में हम जो है वो आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये जो है वो स्टेज 1 की यहाँ पे बात की गई है। स्टेज 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जिसका हम जो है वो सेशन 1 और सेशन 2 भी जो है वो बोल सकते हैं दोस्तों। और सेशन 1 की हम बात कर ले तो यहाँ पे जो है वो आपको दो सब्जेक्ट मेन आपको देखने को मिलते हैं, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ। दो जो है वो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। 20-20 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और मार्क्स जो है वो आपके 120 होते हैं, यानी कि 60-60 मार्क्स के दो सेक्शन आपके होते हैं। और दोस्तों आपको जो टाइमिंग यहाँ पे देखने को मिलती है 45 मिनट जो वो आपको टाइमिंग मिलती है, यानी कि 45 मिनट में आपने जो है वो 40 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 3 नंबर का यहाँ पे होता है। टाइमिंग के मामले में जो है वो आपको टाइमिंग जो है वो ठीक रहती है, सारे क्वेश्चन जो है वो किए जा सकते हैं 45 मिनट में आराम से।
नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर 1 होता है और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलती है दोस्तों। और बात कर लो कि आपको जो है वो सिर्फ इस पेपर को जो है वो क्वालिफाई करना होता है। लेकिन दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि क्वालिफाई करने के लिए भी आपको जो है वो कुछ मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो इसके बारे में हम जो है वो आगे बात करेंगे कि आप जो है वो कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, किन टॉपिक को आपको रेडी करना है ताकि आप जो है वो इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। जो बच्चे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि जो पेपर 1 है वो काफी इजी रहता है और आराम से जो है वो हर बच्चा क्वालिफाई कर लेता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, जिसमें जो है वो आपके दो मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है जनरल अवेयरनेस और दूसरा होता है लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। आपका जो है वो दूसरा जो है वो सब्जेक्ट होता है। और इसमें जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रहते हैं और 75 मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन के आपको जो है वो 150 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पेपर 2 है उसमें जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलती है दोस्तों। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका 1 नंबर करता है अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। टाइमिंग आपको 45 मिनट मिलती है जो कि सफिशिएंट है, आराम से सारे बच्चे जो है वो कर लेते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है दोस्तों कि आपका जो है वो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर करता है, जो कि मिलता आपको 3 नंबर है। लेकिन अगर आप गलत करते हो तो आपका जो है वो 1 नंबर कटता है। और काफी अच्छा खासा लेवल आपको जो है वो पेपर 2 में देखने को मिलता है और काफी कट ऑफ भी हाई जाती है। इसके बारे में हम जो अब आगे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन मेन जो है आपका पेपर 2 होता है और इसके बेस पे ही जो है वो सिलेक्शन होती है। यहाँ पे जो है वो मैं एमटीएस की बात कर रहा हूँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। और अगर बात कर ली जाए हवलदार की, तो हवलदार में भी जो है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। लेकिन उसका जो है एक थर्ड प्रोसेस और है जो स्टेज 2 में आता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बारे में हम जो अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है वो स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। स्टेज 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो स्टेज 2 जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्टेज 2 जो है वो हवलदार की पोस्ट के लिए होता है। इसमें जो है वो पीईटी और पीएसटी होता है, यानी कि फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो यहाँ पे होते हैं। और स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो आपकी हाइट, चेस्ट और वेट होता है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और अगर बात कर ली जाए फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे जो है वो आपकी वॉकिंग और साइकिल होती है। वॉकिंग यानी कि रनिंग होती है दोस्तों। और मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको जो है वो यहाँ पे दिया गया है। काफी आराम से जो है वो आप ये जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। मेन जो है वो आपका पेपर 2 ही होता है। पेपर 1 भी क्वालिफाई नेचर का होता है, पेपर 2 आपका मेन होता है और उसी पे जो है वो आपकी मेरिट जो है वो बनती है दोस्तों। और अगर आप पेपर 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप जो है वो ये फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर ली जाए कि सैलरी की, तो काफी अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। और काफी ज्यादा जो है वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं फायदे कि आपको जो है वो यहाँ पे रूम फैसिलिटीज जो है वो देखने को मिलती है। और अगर आपने जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो आप हैं, तो आपको जो है वो ऑफिस वर्क दिया जाएगा किसी ऑफिस में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में। ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो जॉब होती है दोस्तों, आपको जो वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में या फिर डिपार्टमेंट्स या फिर ऑफिसेज में जो वो आपको मिलती है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको जो वो ऑफिस वर्क भी मिल सकता है। अदरवाइज आपको जो वो पियोन या फिर सफाई वाले की जॉब मिल सकती है। लेकिन ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और इसमें रूम फैसिलिटीज वगैरह भी आपको जो वो मिलती हैं। और काफी अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी आपको दी गई है, ये सैलरी आपको जो वो मिलती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं साथियों। अब बात कर लेते हैं आपकी सिलेबस की। सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस जो वो रखता है। जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए उनको पता होना चाहिए कि जो क्या आपका जो है वो सिलेबस रहता है और किन किन टॉपिक से जो है वो क्या क्या आता है, ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे काफी समय से एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने काफी बार एग्जाम दिया हुआ है, तो उनको तो पता ही होगा दोस्तों। जैसे कि साथियों आपको बताया गया था कि पेपर 1 में आपके जो है वो दो मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक रीजनिंग और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी। बताया था कि दोस्तों ये पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है और इसको जो है वो क्वालिफाई किया जा सकता है। और लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर है और आपको जो है वो इन सब्जेक्ट में जो है वो पकड़ अच्छी नहीं है, तो फिर भी दोस्तों आपके लिए सजेशन ये है कि आप जो है वो कुछ टॉपिक रेडी करके जा सकते हैं। आपका आराम से जो है वो क्वालिफाई पेपर 1 जो है वो हो जाएगा।
दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग में कि रीजनिंग में आपको जो है वो किन किन टॉपिक पे जो है वो ध्यान देना है ताकि आप जो है वो आराम से पेपर वन जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको जो है वो कंबाइंड टाइमिंग होता है। आप जो है वो जितने चाहे क्वेश्चन किसी में भी जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो रीजनिंग अच्छे से आती है तो आप रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी ज्यादा अच्छे से आती है तो आप जो है वो मैथमेटिक्स के ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अगर बात कर लें कि रीजनिंग में आपको जो है वो कौन कौन से टॉपिक जो है वो रेडी करने हैं दोस्तों। टॉपिक पहला आपको जहां पे आ चुका है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपने जो है वो दोस्तों देखे होंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन की तरफ से आते हैं। लेकिन दोस्तों एक या दो क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और आप जो है इनके इन क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्तों। दूसरी जो है वो दोस्तों पजल, एक या दो पजल आपको पूरे एग्जाम में जो है रीजनिंग में आपको देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। और बात कर लेते हैं दोस्तों अब ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपको जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और दोस्तों वेन डायग्राम यानी कि सिलोज के क्वेश्चन आपको जो वो आ सकते हैं। इसकी भी आपने जो है अच्छी खासी तैयारी जो है वो कर लेने हैं। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको पता है कि अगर आप रीजनिंग की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो वो और भी एग्जाम्स में जो वो फायदा मिलता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सिर्फ इस एग्जाम को या इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी ना करें। आप जो वो अभी आपके पास समय है, आप जो वो अच्छी खासी तैयारी कर लें ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए जो है वो फायदेमंद ये जो है वो हो सके। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन और हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है वो एक दो आते ही आते हैं आपको। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने का मिलते हैं। तो कुछ टॉपिक आपने यहाँ पे जो है वो रखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं दोस्तों। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए काफी है दोस्तों, आप आराम से जो वो पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो वो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक आपको लिए गए हैं, अगर आप उनकी जो वो तैयारी कर लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं दोस्तों, बार बार वही उसी तरह के जो वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक पैटर्न सेट होता है, उसी के हिसाब से जो वो उसी लेवल के क्वेश्चन आपको जो वो पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको जो है वो टॉपिक बता देता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ कि दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के जो है वो आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। रेशियो के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज से आपको जो है वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। अच्छा, टाइम एंड वर्क का आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन जो है वो डीआई भी तैयार करनी है दोस्तों। डीआई जो है वो आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है वो दो क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। जैसे उन्होंने जो है वो आपको डीआई डाल दी तो उसमें जो है वो आपको दो तीन क्वेश्चन जो है वो उसी डीआई से जो है वो आ सकते हैं। तो ऐसा जो है वो हो सकता है दोस्तों। और अगर आप इन टॉपिक्स को जो है वो दोस्तों रेडी कर लेते हैं, आप इन टॉपिक्स को जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको जो है वो किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको तैयार करने हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प लेनी है और वहां से जो है वो आपको देखना है कि किस लेवल के जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों काफी टफ जो है वो लेवल नहीं रहता है पेपर वन का, तो इजी क्वेश्चन जो है वो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप जो है वो वहां से जो है वो उनकी तैयारी कर सकते हैं। उसी ही हिसाब से जो है वो अपने अपने टॉपिक जो है वो रेडी करने हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं पेपर टू की। पेपर टू में आपको पता है दोस्तों कि दो सब्जेक्ट आपके मेन है, एक है जनरल अवेयरनेस और दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको दिए गए हैं, आप इनको रेडी कर सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश के बारे में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि आपने इंग्लिश को इजी नहीं समझना है, कि ये सोच के नहीं चलना है कि लैंग्वेज पेपर है और हम जो वो कर लेंगे। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन दोस्तों लेना है तो आपको इंग्लिश को जो वो हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश का काफी अच्छा लेवल जो हुआ एमटीएस में देखने को मिलता है। तो आपको जो वो तैयारी अच्छे लेवल पे करके जानी है। ये जितने भी टॉपिक है आपने सारे रेडी करने हैं और रेडी आपने जो वो अच्छे लेवल के करने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मेन सब्जेक्ट है वो है जीके जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें दोस्तों हमने टॉपिक रखे हुए स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, इसमें काफी काफी जो है वो छोटे छोटे टॉपिक जो है वो होते हैं और आपको वो टॉपिक रेडी करने हैं दोस्तों। और बात कर लें दोस्तों साइंस में, एक दो क्वेश्चन आपको साइंस के जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों करंट अफेयर मेन है। करंट अफेयर आपने जो वो कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर आपने जो वो 6 मंथ का करंट अफेयर आपने जो वो रेडी करना है। और बात कर लूं दोस्तों कि और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हमने रेडी करने हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपके पास समय कम है तो मेरा सजेशन यही है दोस्तों कि आप स्टैटिक जीके को जो वो मजबूत करके जाएं और करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करके जाएं।
इससे जो है वो क्या होगा कि आप काफी क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और काफी क्वेश्चन जो है वो आपके सही भी होंगे। और भी बहुत से टॉपिक हैं जो आपको रेडी कर लेने हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ठीक है दोस्तों। और बात कर ली जाए आपकी हिस्ट्री की, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के भी आते हैं दोस्तों, तो आपने जो है वो रेडी कर लेने हैं। और दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि एमटीएस में जो है वो जर्नल अवेयरनेस का जो है वो काफी अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है। और दो ये सेम प्रोसेस जो है वो हवलदार के लिए भी होता है, सेम सारी चीजें जो है वो हवलदार की पोस्ट के लिए भी सेम रहती है। बस उसमें जो है वो आपको फाइनल में जो है वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो लिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों बात कर लें कि आपको जो है वो तैयारी किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों आप पेपर 1 की बात कर लें या फिर पेपर 2 की बात कर लें, आपको जो है वो अपनी तैयारी पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके ही शुरू करनी है। पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का जो है वो एग्जाम आपका रहता है, पेपर 1 किस लेवल का रहता है और पेपर 2 जो है वो किस लेवल का रहता है। उसके बाद जो है वो आपको डेली बेसिस पे जो है वो दोस्तों करंट अफेयर पढ़ने हैं और इंग्लिश लैंग्वेज की जो है वो आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ की और स्ट्रेटजी आपकी जो है वो क्या रहने वाली है। साथियों अगर बात कर ली जाए कट ऑफ की, कट ऑफ आपको ये बताती है कि आपको जो है वो किस लेवल की तैयारी करनी है, कितना पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और आपको पेपर और पेपर आपको जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि आप जो वो फाइनल सिलेक्शन ले सको दोस्तों। कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों की वैकेंसी, मैंने आपको वैकेंसी की डिटेल बता दी है। वैकेंसी के ऊपर कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है और एग्जाम के लेवल पे भी कट ऑफ जो है डिपेंड करती है कि एग्जाम का जो है वो लेवल किस तरह का था। और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं जिसपे जो है वो कट ऑफ निर्धारित होती है दोस्तों। कैटेगरी वाइज आपको पता है कट ऑफ निकलती है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम फाइनल जो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। आपको जो वो किस तरीके की तैयारी करनी है और क्या कट ऑफ जो वो रहता है, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों, अगर पेपर 1 की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे पेपर 1 की मैं बात कर लूं दोस्तों, तो आपको पता है कि 20-20 क्वेश्चन जो है वो आपके होते हैं, जो कि 60-60 मार्क्स के आपके रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा है, अगर नंबर्स को जोड़ लिया जाए तो 120 टोटल बनता है दोस्तों। आपको जो वो 120 में से कितना अटेम्प्ट करना है ताकि आप जो वो पेपर 1 आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जो वो 80 मार्क्स का अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से जो वो पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इससे भी नीचे के मार्क्स आप ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको 80 का सजेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपने 80-85 की तैयारी करके चलना है। और जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि वो 120 में से 110 का टारगेट जरूर लेके जाएं, क्योंकि उनका जो है वो नेक्स्ट किसी एग्जाम में ये चीज उनकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप एमटीएस की तैयारी करके 120 के टारगेट में से अगर 110 या 120 का टारगेट आप लेके अगर बात कर ले पेपर 1 की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो है वो 80-85 मार्क्स की जो है वो तैयारी करनी है, आप आराम से जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बता दूं दोस्तों कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपका सेम डे में ही होता है। एक ही कंप्यूटर पे जिस पे आप बैठे होंगे उसी पे आपका पेपर 1 होगा, और जैसे ही पेपर 1 45 मिनट के अंदर कंप्लीट होगा उसके बाद देन आपका तुरंत ही पेपर 2 जो है वो शुरू हो जाता है। आपको बिल्कुल भी समय जो है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई होता है देन आपका जो वो पेपर 2 तभी आपका जो वो चेक होगा। मतलब कि अगर आपने सेम डे में पेपर 1 दे दिया है, पेपर 2 आपने सेम डे में दे दिया है, उसके बाद जब पेपर चेक होता है तो पहले आपका पेपर 1 देखा जाता है। अगर आपने पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई किया है तभी जो है वो आपका पेपर 2 चेक होता है, अदरवाइज आपका पेपर 2 जो है वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पेपर 2 में जो है वो आपके 25 और 25 क्वेश्चन जो अब होते हैं और 75 मार्क्स के जो अब होते हैं, ठीक है। और इसमें जो अब आपके 150 मार्क्स जो अब बनते हैं और आपने कितना अटेम्प्ट करना है ताकि आपका सेफ स्कोर आए और आप जो अब कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सजेशन यही है आपको कि आप जो वो 130 का टारगेट ना लेते हुए 140 का टारगेट ले लें। ये मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे वो बिगिनर्स हैं, चाहे वो काफी बार एग्जाम दिए हुए बच्चे हैं, जिन्होंने काफी बार एग्जाम जो वो दिया है। तो दोस्तों आपको जो वो 150 में से 140 का टारगेट लेके चलना है। 45 मिनट की टाइमिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों बात कर ले लैंग्वेज टेस्ट की या फिर जर्नल अवेयरनेस की, तो दोस्तों इसमें जो अब आपको पता है टाइम नहीं लगता, आप 45 मिनट में आराम से कर लेते हैं। लेकिन आपको स्ट्रेटजी ये बनानी है कि आपको करना कैसे है, और इसमें जो वो नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है दोस्तों। कि 2024 की जो है वो एग्जैक्ट कट ऑफ की, तो 2024 की दोस्तों जो कट
ऑफ है वो आपकी है 140 प्लस, यानी कि 140 कुछ थी, 141 कुछ थी, लेकिन 140 प्लस थी। तो दोस्तों ये जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों इस बार भी मैंने आपको जो वो 140 प्लस अटेम्प्ट करने के लिए बोला है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग कट ऑफ जाती है, और कट ऑफ जो है वो दोस्तों पेपर का लेवल और वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों आपका जो वो मिनिमम 140 प्लस अटेम्प्ट होना चाहिए कि 140 नंबर से ऊपर ऊपर आपने जो है वो पेपर 2 जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है दोस्तों। अगर बात कर लें कि स्ट्रेटजी आपको क्या फॉलो करनी है, कैसे आप जो है वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो दोस्तों ये देखिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो है वो पेपर 1 के बारे में सोचना है। पेपर 1 जब आप दोगे तो उससे पहले आपको दोस्तों आपका रीजनिंग और मैथमेटिक आपको जो है वो क्लियर करके जाना है। कुछ टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल डिटेल में आपने पढ़ लेने हैं, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प लेके आपने जो है वो क्वेश्चन का लेवल चेक करके उस हिसाब से जो है वो तैयारी करके आपने जो है वो पेपर 1 क्वालिफाई कर लेना है। क्योंकि मेन है पेपर 1, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप पेपर 2 में बैठ ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। बैठ तो सकते हो, मतलब आपका पेपर 2 जो है वो चेक नहीं होगा। अगर बात कर ली जाए दोस्तों पेपर 2 की, तो दोस्तों पेपर 2 में ये है कि आपको जो है वो पेपर 2 की तैयारी के लिए आपको जो है वो जनरल अवेयरनेस बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे आपको तैयार करना पड़ेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी आपकी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जो टॉपिक मैंने आपको इंग्लिश में बताए हैं, इंग्लिश में जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो आपने वन बाय वन रेडी कर लेने हैं। और रेडी करने के बाद उनका लेवल पहले आपने, अगर इजी लेवल से आप तैयारी कर रहे हो तो उसको जो है वो हार्ड लेवल पे भी तैयारी करनी है। मतलब कि आप प्रीवियस ईयर से हेल्प ले सकते हो कि लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस का जो है वो लेवल क्या रहता है। फिर भी थोड़ी आपको जो है वो हाई लेवल की तैयारी करनी है, चाहे आप किसी और पेपर को भी उठा के जो है वो उसमें से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर जीके जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो दोस्तों उसमें जो है वो आपको स्टैटिक जीके पे ज्यादा ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? स्टैटिक जीके पे ज्यादा ध्यान देना है, और करंट अफेयर, और आपको जो है वो करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। ये दो चीजों पे आपको फोकस रखना है दोस्तों, और ये दो चीजें जो है वो आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने जनरल अवेयरनेस की बाकी तैयारी नहीं करनी है, लेकिन दोस्तों आपको जो है वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जो है वो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों करंट अफेयर की तैयारी डेली करनी है, आपने थोड़े थोड़े करंट अफेयर डेली कवर करने हैं। कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर आपको जो है वो कवर करने हैं। और बात कर लें दोस्तों कि स्टैटिक जीके में आपको जो है वो कौन कौन से टॉपिक जो है वो मेन रेडी करने हैं, तो सेंसस 2011, ठीक है ना, 2011 जनगणना एक टॉपिक हो गया। बुक एंड ऑथर वाला कर लेना है आपने। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो कर लेना है टाइगर रिजर्व कर लेने हैं, और भी बहुत सारे टेम्पल्स, ठीक है ना, ये सब चीजें जो है वो अपने रेडी कर लेने हैं। अच्छा, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपने जो है वो रेडी कर लेने हैं दोस्तों। लूसेंट की बुक से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी चेक कर सकते हैं। हमने दोस्तों अपनी वीडियोस में जो है वो लूसेंट जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। 2011 जनगणना के ऊपर हमने जो है वो वीडियो बनाई हो, आप उसको भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। और भी बड़े सारे टॉपिक होते हैं स्टैटिक जीके में, जिसको जो है वो अपने रेडी करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में जो जितना भी होता है वो सारा आपने रेडी कर लेना है। और दोस्तों एक ही पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट होता है, उसी से जो है वो बार बार क्वेश्चन जो है वो उसी लेवल और उसी तरह से क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जाते हैं। ये पैटर्न आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है वो पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे आपको जो है वो कुछ टॉपिक यहाँ पे आपके लिखे थे, तो बाकी आप भी चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली नोटिफिकेशन या फिर अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है वो समय से मिलती रहे।